हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडी गुरु में। मैं रमेश कोबरा फिर से उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं CITES का यूनिट नंबर 2 जो कि आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के अंदर स्टूडेंट्स आज हम आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ये डेफिनेशन है जो कि क्लियर करवा देता हूँ। CITES या वैसे भी आपके जनरली ये सब डेफिनेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन अटेम्प्ट टू चेंज एंड मॉडिफाई इन बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। एजुकेशन चेंज एक लर्निंग प्रोसेस के जरिए आपके बिहेवियर में चेंजमेंट लाना, उसको मॉडिफाई करना, जैसे टाइम टू टाइम चेंजमेंट होना बिहेवियर में, आपका एक एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए प्रोसेस टू अपडेट हिमसेल्फ एंड ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग एंड गिव नॉलेज एंड स्किल। स्टूडेंट्स, टीचिंग एक प्रोसेस होता है जो कि खुद को, एक टीचर खुद को अपडेट करता है या अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनी जो होते हैं उनको अपडेट करवाता है, ठीक है। किसी भी नई चीज़ के बारे में सोचने के लिए, किसी भी नए वर्जन के बारे में उनको बताता है या अपडेट करता है, वही टीचिंग होती है। और जो एक नॉलेज एंड स्किल देता है, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल के सहारे आपको उस चीज़ से अपडेट करवाता है, वही आपका टीचिंग है, ठीक है। आपका जो थर्ड है लर्निंग, ए प्रोसेस टू चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। बिहेवियर में चेंज को ही लर्निंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो फोर्थ है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान। आपने जनरली पढ़ा होगा कहीं कुछ, या काफ़ी जगह वर्ड यूज होता है कि साइकोलॉजी। तो होता क्या है स्टूडेंट्स? ईयर एंड आईज, 5 सेंस हमारी होती हैं, ईयर, आई, नोज, टंग एंड स्किन्स। उन्हीं के सहारे पढ़ना या उस चीज़ को समझना, रीडिंग एंड माइंडिंग, सभी जो हमारे 5 सेंसेस हैं उन्हीं के सहारे हम जो सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी है उसी को हम समझ पाते हैं, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपका जो फिफ्थ है नॉलेज है सक्सेसफुल रिकॉल द प्रीवियस इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ नीड। स्टूडेंट्स, नॉलेज क्या होता है? एक ज्ञान क्या होता है? जब भी आप कहीं भी आप देखोगे कि जब भी आपसे कोई प्रश्न करता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है और आपका उसी वक्त, अगर जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसी वक्त उसका जवाब दे देते हैं, वही आपका एक नॉलेज है। ये नहीं कि आप काफ़ी बार एग्जाम में या आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप ये बोलेंगे कि मुझे तो याद था लेकिन मैं बता नहीं पाया, मुझे याद था लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो स्टूडेंट्स, वो एक नॉलेज नहीं, एक सही नॉलेज वही है जो कि आपका जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है, जिस टाइम पे आपको जवाब देना होता है, उसी टाइम पे आप अपने माइंड में रिकॉल करें और आपको याद आए, आप बताएं, वही एक आपका नॉलेज है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज ये जो 5 डेफिनेशन है मैंने बताया, ये सभी आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, यह आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर आता है। उसमें काफ़ी थ्योरीज हैं आपकी, और जो कि यह आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये CITES और CTET के लिए, ठीक है स्टूडेंट, CTET के लिए एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से एक जरूर, हर थ्योरी में से एक पूछा जाता है। तो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होता है कि आपका जो भूल और प्रयास जो है का सिद्धांत, भूल और प्रयास का सिद्धांत, ये प्रोपाउंडेड किया गया था, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना, एडवर्ड थॉर्नडॉयक के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड थॉर्नडॉयक के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह एक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडॉयक जो है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है एडवर्ड थॉर्नडॉयक। और इन्होंने जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, किसके ऊपर
प्रयोग किया गया था, किसके ऊपर यूज किया गया? तो स्टूडेंट यह एक कैट के ऊपर किया गया था, एक भूखी बिल्ली जो थी, बिल्ली के ऊपर किया गया था ये। तो स्टूडेंट जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख पा रहे हैं, जो आपका जो पहली तस्वीर है उसके अंदर देखिए कि बिल्ली अपने पाँव से उस मछली को या बर्तन को खींचना चाह रही है उसको खाने के लिए, ठीक है। दूसरे में वह इन सलाखों को तोड़ना चाह रही है, पिंजरे की सलाखों को तोड़ना चाह रही है। अब जब आप यह तस्वीर देखेंगे तो इसके अंदर जब बिल्ली इन सलाखों को तोड़ना चाहती है, काफ़ी बार उसने प्रयास किया इसमें घूम घूम कर कि कहाँ से निकला जाए, लेकिन उसको केज का दरवाज़ा नहीं मिल पाया। आखिर में जब बिल्ली इस केज के अंदर लगे लीवर पर पैर रखती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, लीवर के ऊपर पैर रखती है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा उसका लीवर पे पैर रखा जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है तो वो बाहर आ जाती है और अपने खाने को खा लेती है। तो स्टूडेंट्स हमने कैट के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो उस खाने तक पहुंच पाती है, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कोई भी लगा ले, हम छोटे बच्चे लगा ले, जो भी मंदबुद्धि जानवर होते हैं जो हमारे, वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार के सीखते हैं? तो लर्निंग एंड डूइंग के सहारे सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड डूइंग के सहारे, ठीक है, उसी के सहारे वो सीख पाते हैं या देख के सीख पाते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। जब उनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो उसको देख के और उस काम को करके बार बार प्रयास करके, ठीक है, उस चीज़ को सीख जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि बिल्ली जो हमारी थी, अब बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, ट्रायल एंड एरर, जब वो सलाखों के बीच में से निकलने की कोशिश करती है, उसके बाद जब वो उस पिंजरे के अंदर घूमती है, उनको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद जब सफल होती है तो जब लीवर पे उसका पैर लगता है तभी वो सक्सेस हो पाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो इसका प्रोसेस है, जिस प्रकार से बिल्ली पहुंचती है, क्या है इसके पीछे क्या है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसका है ड्राइवर। तो ड्राइवर का क्या है, जिस प्रकार से एक बस, जो हमारी जो बस होती है उसको लेके चलता है कौन, एक ड्राइवर लेके चलता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक जो ड्राइवर होता है वो तो केवल एक चालक होता है, लेकिन उसको लेके जाती है भूख, लेके जाती है। जो हमारी बिल्ली है उसको उसके जो मछली होती है बाहर बर्तन में मरी हुई मछली, जो उसका खाना होता है उस तक लेके जाती है, लेकिन वह बिल्ली क्यों जाती है? उसको भूख लगी होती है इसीलिए जाती है। तो अब उसका जो सेकंड जो है, इसका एम, उसका लक्ष्य है, ये उसका लक्ष्य है, जो यह है मछली, जो मछली है वो मरी हुई मछली है, वो उसका लक्ष्य है, ठीक है। तो इसीलिए वो जाती है। उसके बाद जस्ट क्या होता है कि जब वो जाती है उसे अपनी मछली तक पहुंचने, उसके खाने तक पहुंचने के लिए जो जाती है, तो उसको मैंने बताया था बीच में वो काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी प्रयास करती है, ट्रायल करती है, लेकिन फिर वो असफल हो जाती है। लेकिन वो जब ट्राई करती है तो उसका जो बीच में ब्लॉकर्स आते हैं, ब्लॉकर्स या कह सकते हैं बैरियर, इनको कहते हैं अवरोधक। जब वो खाने तक पहुंचती है तो बीच में अब बार बार वो उसके अंदर घूमती है, कभी सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, कभी उनको तोड़ने की कोशिश करती है, तो उसको बीच में बहुत से अवरोध उत्पन्न होते हैं, उनके सहारे जब वो जाती है। लेकिन उसका बार बार जो होता है, एक रैंडम जो उसका एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ है रैंडम रेस्पॉन्स, नियमित अनुक्रिया, उसके द्वारा बार बार जो प्रयास किए जाते हैं, बार बार कोशिश की जाती है लगातार, जब वो उस पिंजरे के अंदर जब चलती है, तो उसी के बाद जब वो उसके अंदर घूमती रहती है तो अचानक उसका पैर उस लीवर पे लगता है। जब लीवर पे उसका पैर लगता है तो केस है, जो पिंजरा है जिसके अंदर बिल्ली बंद है, वो खुल जाता है, ठीक है। उसके अब वो बार बार उसने प्रयास किया, ट्रायल एंड एरर, यही तो ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। उसने प्रयास किया, लेकिन जब वो उसके अंदर घूमती है तो वो एक लीवर पे पैर लगता है तो उस खाने तक पहुंच जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। तो वही है आपका जो सक्सेसफुल चांसेस, ठीक है, सफलता।
जब वो सफल हो जाती है इस अपने एम को, अपने खाने तक पहुंचने में सफल हो जाती है, तो अब वो जब लीवर पे पैर लगता है तभी तो सफल होती है। अब इसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट होता है, 6th है जो हमारा, वो है फिक्सेशन का। ठीक है, फिक्सेशन। फिक्सेशन होता क्या है? दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण कि उसका जो एक दृढ़ निश्चय, उसको पता लग जाता है कि जब वो लीवर पे पहुंचती है, उसका पैर लगता है, तो उसको पता लग जाता है कि लीवर पर पैर रखने से ही पिंजरा खुलता है। तो वो इस चीज़ में बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि लीवर पर पैर रखने से ही पिंजरा खुलता है। तो स्टूडेंट्स, यही जो है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जो कि एडवर्ड थॉर्नरॉय के द्वारा प्रयोग की गई है, एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग की गई है। तो इसको मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जैसा कि आपने उस तस्वीर में देखा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अब जब उसका जो एक प्रोसीजर है उसके बारे में बताता हूँ। तो उसका जो प्रोसीजर है कि वह जब बिल्ली अपने खाने के लिए निकलती है, तो ड्राइवर उसका जो चालक होता है, चालक क्या है? भूख। ठीक है, भूख जो है उसको लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है? अपने लक्ष्य तक लेके जाती है, उसके खाने मछली तक लेके जाती है। ठीक है, जो कि उसका एम है। लेकिन जब वो खाने तक पहुंचती है तो उसके बीच में उसको बहुत सारे ब्लॉकर्स और अवरोध उत्पन्न होते हैं, जब जिसके कारण वो उस चीज़ को, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो ट्राई करती है, फिर ट्राई करती है, वो अनसक्सेसफुल होती है, असफल होती है, लेकिन फिर वो ट्राई करती है। उसके बाद जब वो जाती है तो इस काम को वो लगातार रेगुलर करती रहती है, वह उससे निकलने की कोशिश लगातार करती रहती है। लेकिन उसके बाद जब वो एक बार लीवर पे उसका पैर लगता है और वो उस चीज़ में सक्सेस हो जाती है, वह अपने एम तक पहुंच जाती है, समझो वह अपने एम तक पहुंच जाती है, उस चीज़ में वह सफल हो जाती है। ठीक है, अपने खाने तक पहुंच जाती है। आपका जो 6th पॉइंट जो है फिक्सेशन का है, दृढ़ीकरण का। जब बिल्ली अपने एम में जब सक्सेस हो जाती है, उसको पता लग जाता है, वह कंफर्म हो जाती है कि लीवर पर पैर रखने से ही उसका दरवाजा जो केज है वो खुला है, तो वो इस चीज़ में बिल्कुल फिक्सेशन हो जाता है, उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यही जो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, जो कि एडवर्ड थॉर्नरॉय के द्वारा डिस्कवर की गई थी। और आपका जो, क्योंकि अब जब थ्योरी का यही तो मेन एक वो है कि जब बिल्ली बार बार प्रयास करती है, हर उस खाने को, एक केवल खाने को लेके वो इतना प्रयास करती है और बाद में वो सक्सेस हो जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर, भूल और प्रयास, यही एक थॉर्नरॉय का सिद्धांत है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।